क्या बोलती पब्लिक, राधे राधे। विदाउट वेस्टिंग टाइम बात कर लेते हैं यार SIH 2024 GLU यूनिवर्सिटी प्री स्क्रीनिंग राउंड की। ये होने वाला है 20 और 21 अगस्त को, यही अभी 3 दिन बाद, आज 17 तारीख है ना, हाँ 3 दिन बाद ये होने वाला है। ऑनलाइन मोड में होने वाला है, जूम या गूगल मीट पर। इसका मोड होगा ऑनलाइन, जैसा कि मैंने अभी बता दिया। अब बात कर लेते हैं यार किस फॉर्मेट में जाने वाला है। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं इसको लेकर, क्या फॉर्मेट है, क्या बेस्ट प्रैक्टिस है, सब बताऊंगा 5 मिनट के अंदर। सुन लिया आप जरा ध्यान से। फॉर्मेट की बात कर लेता हूं। बताया था ना सिन्हा सर ने 3 स्लाइड्स होने वाली है, तो उसके लिए एक फॉर्मेट ऑलरेडी तुम्हारे लिए बना दिया है मैंने, एंड हियर इट इज। पहली स्लाइड, इसमें आपको बताना है कि आपके टीम का नाम क्या है, बेसिक टीम की डिटेल्स है। मेंटोर वाला सेक्शन ऑप्शनल होता है, आप इसको रखो मत रखो, डजंट मैटर एट ऑल। अगली स्लाइड, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, कोई भी अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट कॉपी मत कर देना यार, ये बहुत गंदा लगता है। आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझो, जेपीटी करके कैसे भी करके उसको पॉइंट्स में मेंशन करो कि वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्चुअल में क्या टारगेट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, सॉल्यूशन एंड अप्रोच। इसमें आपको बताना है कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है और आप उसको किस तरीके से अप्रोच कर रहे हो, किस तरीके से आप उसको टारगेट कर रहे हो। अगेन इसको भी आपको बुलेट पॉइंट्स में ही लिखना है, इसको PSA फॉर्मेट बोलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्यूशन अप्रोच। विद इन 3 मिनट्स आप इन तीनों चीजों को समझाने की कैपेबल होनी चाहिए आपकी पूरी टीम। यानी कि आप बता पाओ आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप बता पाओ आपका सॉल्यूशन क्या है, और उस सॉल्यूशन को किस तरीके से आप अप्रोच कर रहे हो। क्या वो फॉर्मेट है, क्या वो पाथ है जिसके थ्रू आप इस सॉल्यूशन को अप्रोच करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं फ्रीलांस पोर्टल एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रखी है SIH की PS नंबर्स में, तो अगर मैं इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एज एन एग्जांपल कंसिडर करूं, तो प्रॉब्लम में मैं क्या लिखूंगा भाई, कनेक्टिंग स्टूडेंट्स विद फ्रीलांस क्लाइंट्स, क्रिएटिंग एंड डाइवर्स्ड प्लेटफॉर्म, समथिंग लाइक इस तरीके की हम कुछ चीजें लिख सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं भाई सॉल्यूशन की। अब सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होना चाहिए भाई, हम स्टूडेंट को या किसी अनप्रोफेशनल इंसान को भी, जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उसको भी हम छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करवा सकते हैं। कुछ इस तरीके का सॉल्यूशन है। अप्रोच क्या है, कैसे करवाएंगे, दैट यू हैव टू थिंक। एक चीज बता दो, ध्यान से सुन लेना, अंगार पे आओ डेफिनेटली कुछ एक्स्ट्रा लेकर जाओगे। अगर मैं फ्रीलांस पोर्टल की बात करूं, तो इस तरीके के जो सॉल्यूशंस होते हैं ना, जो ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को सेलेक्ट करते हैं जिनका एग्जिस्टिंग कुछ सॉल्यूशन ऑलरेडी मार्केट में है, तो उस चीज के ऊपर आपको सबसे पहला जो काउंटर मिलता है वो यही मिलता है कि व्हाट इज यूनिक इन दिस, आप अलग क्या बना रहे हो। फीवर, अपवर्क, लिंक्डइन जैसी चीजें ऑलरेडी मार्केट में है, आपका सॉल्यूशन अलग कैसे है। सो प्लीज बी प्रिपेयर टू आंसर दिस काउंटर क्वेश्चन। यार अगली बात कर लेता हूं कि प्री स्क्रीनिंग में हम सबसे बेस्ट परफॉर्म कैसे कर सकते हैं। यार मैंने जो सबसे ज्यादा नोटिस करा है ना, वो ये है कि जब प्री स्क्रीनिंग चल रही होती है, तब पूरी टीम में से कोई एक मेंबर ही बोल रहा होता है, जनरली टीम लीडर ही बोल रहा होता है। दिस शुड नॉट हैपन यार। तो वहां पे अपना टीम स्पिरिट दिखाने गए हो, अपना टीम वर्क दिखाने गए हो, एवरीवन शुड कंट्रीब्यूट थोड़ा 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 थोड़ा। आप सभी बोलोगे तब जाकर समझ में आता है कि हाँ, इस पूरी टीम में आगे जाने की दम, ठीक है। अगली चीज, ऐसा ना हो कि जैसे अगर आपसे पूछा गया कि फ्रंट एंड किसने बनाया है, टीम लीडर से पूछा गया तो बोला सर इसने बनाया, यही बताएगा। दिस शुड नॉट हैपन। हर किसी को हर चीज के बारे में पता होना चाहिए कि आपका सॉल्यूशन है क्या, आप क्या चीजें यूज कर रहे हो। हर एक को हर एक चीज के बारे में आइडिया होना चाहिए, कोई भी ब्लैंक ना रहे। अगली चीज जो मेरी तरफ से आखिरी है इस वीडियो में, प्री स्क्रीनिंग में हमेशा मेन क्रंच पर फोकस करना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट की मेन क्रंच पर फोकस करना। लॉग इन, लॉग आउट, UI या क्या सिक्योरिटी, अरे हटाओ यार इसको। पहले बात करते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट टारगेट क्या कर रही है, तुम सॉल्व कर क्या रहे हो, उस चीज को सबसे पहले टारगेट करना, उस चीज को सबसे पहले सॉल्व करने के बारे में सोचना। बाकी सारी चीजें एक्सटर्नल होती है, ये सब बन जाती हैं इजीली। मेन मुद्दा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का क्या है, इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर समथिंग विच इज नॉट बीइंग इंप्लीमेंटेड टिल नाउ, कुछ ऐसा बना कर लाओ, ठीक है। अब अगर कोई डाउट आता है तो मेरे को बता देना। अगर इस वीडियो पर 20 से ज्यादा लाइक्स आते हैं तो भाई मैं जाऊंगा लास्ट ईयर इंटरनल हैकाथॉन, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 की GLA से जीती हुई टीम ब्लैक ऑर्डर, मैं उसका टेक्निकल टीम मेंबर था, ठीक है। उस टीम के साथ हम लोग लाइव जाएंगे, आप लोगों के जो भी डाउट्स है वो सॉल्व किया जाएगा। और इंटरनल स्क्रीनिंग के बाद इंटरनल हैकाथॉन के लिए ऑटोमेटिकली अपने आप ही एक डेटा तैयार है, एक वीडियो तैयार है। मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सायोनारा और राधे राधे।